स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हो चुके हैं और जिनको विभागीय पत्र आना स्टार्ट हो चुका है और जिनकी जो है काउंसलिंग यानी डीवी होने वाली है विभागीय स्तर पर, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये थी दोस्तों कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं बनाया है और अगर बनाते हैं तो लंबा समय लग सकता है, 10 दिन 15 दिन का टाइम लग सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बता दें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के तर्ज पर आपको एक एफिडेविट वाला फॉर्मेट लेकर जाना है दोस्तों, जिसको आपको कहाँ से भरवाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इसको आप किसी भी वकील से आप भरवा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको पहले ऊपर में आपका खुद का जो है पर्सनल डिटेल भरना होगा। उसके बाद नीचे जब देखिए तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दैट देयर आर नो एनी एडवर्स रिमार्क अगेंस्ट मी एनी पुलिस स्टेशन, यानी किसी पुलिस स्टेशन में मेरा जो है कोई रिकॉर्ड नहीं है। और उसके बाद है दैट देयर इज़ नो क्रिमिनल केस अगेंस्ट मी इन एनी पुलिस स्टेशन और इन एनी ऑफ द ऑनेबल कोर्ट, यानी कि कोर्ट या पुलिस स्टेशन में मेरे ऊपर कोई भी एफआईआर या केस क्रिमिनल केस नहीं है। और दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट इज कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, marksheet and other certificates found by me in connection with the requirement under Bihar Staff Selection Commission are true to the best of my belief and knowledge। यानी दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा का सारा सही है और सत्य है, ये मेरे हिसाब से जो भी है। उसके बाद इफ़ एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अराइजेज इन कनेक्शन विथ माई सबमिटेड सर्टिफिकेट विल बी लाइबल टू बी पनिश्ड अंडर लॉ। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई भी त्रुटि आती है हमारे सर्टिफिकेट में तो आप नियम के हिसाब से हमें पनिश्ड कर सकते हैं, दंडित कर सकते हैं। द स्टेटमेंट्स मेड अबव आर द ट्रू बाय द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव इंफॉर्मेशन एंड आई साइन दिस। तो यहाँ पे उसको नीचे साइन करना है और नीचे जो स्टम्प वगैरह जो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिपुटेंट सिग्नेचर होगा जो खुद का होगा, आपका होगा। और नीचे जो दोस्तों जिससे आप ये एफिडेविट करवा रहे हैं, यहाँ पे एडवोकेट का नाम होगा। तो यहाँ पे देखिए एडवोकेट है विनय कुमार तिवारी, अधिवक्ता है सिविल कोर्ट बक्सर के। तो आप अपने ज़िला के किसी भी सिविल कोर्ट के वकील से जो है एक देखिए वकील भी होना चाहिए, एक बढ़िया वकील, ऐसा नहीं कि नॉर्मल वकील लेके जाएँ, मतलब जिनको जानकारी नहीं इस बात की, और वैसे वकील से आपको साइन नहीं करवाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसके जगह पर ये काम करेगा और इसी के आधार पर आपको जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बनवा लेना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो दो नियम दिए हुए हैं पॉइंट नंबर 3, इसमें ये जो लाइन देख रहे हो तो यही लाइन आपको फॉर्मेट में देखने को मिलेगा जो आयोग ने विभाग ने जो जारी किया था कि आपको ये प्रमाण पत्र देना होगा और ये घोषणा पत्र देना होगा कि आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है और अगर गलत होते हैं तो हम पर आप जो है कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जो पंचायती राज विभाग की तरफ से जो एक नोटिस जारी किया गया जिसमें सत्यापन है कुछ चेक लिस्ट बताया गया है, तो इसमें बताया क्या गया दोस्तों, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या क्या भरने होते हैं। अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, अगर महिला है तो पति का नाम भरेंगे। अस्थायी पता, ग्राम, प्रखंड, वर्तमान पता, ग्राम क्या है, प्रखंड क्या है, जन्मतिथि क्या है, रोल नंबर क्या है, लिंग क्या है, कोटि क्या है, मोबाइल नंबर आपको भरने होंगे। यहाँ पे देखिए पोस्ट क्या है, थाना कहाँ है, जिला कहाँ है, ये पिन कोड। देखिए ये दोस्तों अस्थायी पता का है ऊपर में, ठीक है। और ये वर्तमान पता का, अगर दोनों सेम है तो दोनों में सेम ही भरिएगा और अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट भरिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे दोस्तों प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्रों और उसके स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति 2 सेट में फोल्डर फाइल के साथ जमा किया जाना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या क्या बताया गया कि पहचान पत्र कोई भी एक, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट हो। उसके बाद मैट्रिक का अंक पत्र यानी कि जो मार्कशीट है वो, और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद इंटरमीडिएट का अंक पत्र और उसका मूल प्रमाण पत्र। अन्य शैक्षणिक है यानी कि आपका डीसीए दिए हैं या फिर टाइपिंग दिए हैं वो भी देना होगा आपको। यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा दोस्तों। आवासीय लगेगा, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र अगर SC/ST से आते हैं तो, और सही प्रमाण सही है या गलत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, इससे संबंधित शपथ पत्र। अब ये दोस्तों जो शपथ पत्र मैंने दिखाया ये अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही आपको दिखा था इसी वीडियो में, वही है शपथ पत्र। उसके बाद दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों के पास है उनकी अच्छी बात है, और बहुत पहले से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाते आया हूँ कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। तो नहीं है तो उसको बनवा लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाने वाला आपके लिए, और जो भी आगे की कार्रवाई होने वाली है इसी के बेस पर होगी। उसके बाद नीचे अभियुक्ति दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखने होंगे और साथ में घोषणा पत्र भी दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों। घोषणा पत्र में यही लिखा हुआ है कि मैं नाम दे दीजिएगा यहाँ पे पुत्री
पिताजी का नाम दे दीजिएगा, निवासी यहाँ पे आप जिस जगह के निवासी वहाँ पर का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है, घोषणा करता हूँ कि पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति हेतु आज दिनांक इतना तारीख को खेल भवन फजलगंज सासाराम, ये दोस्तों रोहतास जिले का है, सासाराम कैंप में मेरे द्वारा दी गई सभी प्रमाण पत्र सही है। यदि किसी प्रकार की या किसी स्तर में मेरा प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो इसकी पूरी जवाबदेही मेरी होगी और इसका आधार मेरी नियुक्ति रद्द की जाएगी। ठीक है, तो ये एक घोषणा पत्र भी वहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, ये सभी विभागीय स्तर पर ये कार्य किया जा रहा है। तो एक बात तो समझ में आ रहा है दोस्तों कि आपको आचरण प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। अगर नहीं बना है तो जिनको अभी ये लेटर नहीं आया, ठीक है, और जिनको आ गया उनको कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों, आपका काम बनेगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं बनेगा, आपको कुछ समय दिया जाएगा कि आप आचरण प्रमाण पत्र लेकर आइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।